1875 से 1900 ईस्वी तक बिरसा मुंडा ने, मैं उस बिरसा की बात कर रहा हूं जो बिरसा मुंडा की जन संघर्ष नेतृत्व में मुंडारी खुटखटी, जहां आप बोलते हैं ना डोंबारी बुरु में शहीद हो गया। अपने उस साथियों को शहीद हो गया, उस हजारों लाखों जनजाति वहां पे शहीद हो गया जिसकी नेतृत्व में हो रही थी। मैं उस बिरसा की बात कर रहा हूं। मैं उस बिरसा मुंडा ने 1875 से 1900 तक ना सरना को धर्म माना है, ना आदिवासियों का आदिवासी धर्म माना है। आदिवासी धर्म माना है ना सरना धर्म माना है। ये दो धर्म बिरसा मुंडा 1875 से 1900 तक धर्म को कभी नहीं माना। 32 जनजाति कहता है हमको आदिवासी धर्म चाहिए, 32 जनजाति कहता है हमको सरना धर्म चाहिए। ये 64 जनजाति है कौन है यार? ये 64 जनजाति हो गया है हमारे झारखंड में, हमारे इंडिया के बीच में। नमस्कार, जोहार, मैं हूँ विश्राम। आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। आज देखेंगे कल, आज देखेंगे कल। हम लोग आज बात करने वाले हैं कि आदिवासी धर्म और सरना धर्म कैसा है, क्यों है, किस लिए है। इतने बड़े विषय को लेके, इतनी बड़ी टॉपिक, इतनी बड़ी चर्चा को लेकर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं कि आदिवासी धर्म और सरना धर्म कब, कैसे, किस तरह से हुआ। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम लोकतंत्र परतंत्र में हम रहते हैं। इस इंडिया पे, झारखंड पे हमारा आजाद भारत हुआ है और इस लोकतंत्र परतंत्र में लूले लंगड़े छोटे बच्चे सबको बोलने का अधिकार है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शुरू से अंत तक वीडियो को देखते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। जब देखते हैं पिछले कई सालों से आदिवासी पहचान को लेके, आदिवासी की आइडेंटिटी को लेकर के कई साल से अपनी आइडेंटिटी को लेकर के आदिवासी संगठन एकजुटता हो रहे हैं। आपने देखा और आप देख रहे हैं। ये सिर्फ आदिवासी को एकजुटता होना आज का ही नहीं, कल का ही नहीं, आजाद होने से पहले का ये सिलसिला चलते आ रहा है आदिवासियों को। और हम आदिवासी आज जो फिलहाल में आप देख रहे हैं कि सरना धर्म कोड और आदिवासी धर्म कोड को लेकर के एक दूसरे विपक्ष पक्ष तक बात चली है और बात निकल चुकी है कि आदिवासी धर्म चाहिए। कोई कहता है सरना धर्म चाहिए तो कोई कहता है आदिवासी धर्म चाहिए। ऐसे स्थिति में आदिवासियों को दो पलड़ों में बांटने का काम हो रहा है हमारे इस झारखंड पे, हमारे इस इंडिया पे, हमारे इस पंतंत्र लोकतंत्र में। आदिवासियों को भोला भाला आदिवासियों को बलगलाने फुसलाने का काम हो रहा है। आज ये क्या हो रहा है हम देखेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। जब पिछले 1 नवंबर को रांची में 32 जनजाति, मतलब 32 जनजाति का मतलब आप समझते हैं। मैं उस आदिवासी संगठन की बात कर रहा हूं जिन्होंने सरकार 32 जनजाति को आदिवासी संगठन में रखा है। उस 32 समुदाय की मैं बात कर रहा हूं। उस समुदाय लोगों ने पिछले 1 नवंबर को रांची में एक महारैली, एक महाजुटन, एक महाबैठक बुलाई जिसमें कहा गया है कि सरना धर्म को खारिज करते हुए आदिवासी धर्म कोड लागू की जाए। ये उन लोगों का कहना है। और वो दिन 32 जनजाति, मतलब आप समझ रहे हैं ना, मैं 32 जनजाति की मैं बात कर रहा हूँ। उस 32 जनजाति लोगों ने एक आवाज में कहा, एकजुटता हुआ कहा कि हम लोगों को आदिवासी धर्म चाहिए। इतना बात तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। 32 जनजाति और 32 जनजाति उन्हीं लोगों को कहा गया है जो अलग अलग जाति के समुदायों को 32 जनजाति के अंतर्गत आता है। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित में आता है। शेड्यूल ट्राइब कहा है सरकार ने, उसको एसटी कहा है। आज वही एसटी एकजुट होकर के रांची में ये कहा कि हमको सरना धर्म नहीं चाहिए, हमको आदिवासी धर्म चाहिए। और दूसरी तारीख में देखते हैं कि आदिवासी 32 जनजाति लेके ही, मैं उस 32 जनजाति की बात कर रहा हूं जो सरकार ने शेड्यूल ट्राइब कहा है 2011 की जनगणना में। उस जनजाति की मैं बात कर रहा हूं। उस जनजाति भी पिछले तारीख को अपनी जनजाति समुदाय को लेके, 32 जनजाति समुदाय को लेके
एक महाजुटन, एक महाबैठक बनाया, जिस पे कहा गया है कि हम आदिवासी के लिए यानी कि हम 32 जनजाति के लिए सरना धर्म चाहिए। आदिवासी धर्म हमको नहीं चाहिए, सरना धर्म चाहिए। लेकिन ऐसे स्थिति में ये 32 जनजाति, ये लोग कौन है? 32 जनजाति कहता है हमको आदिवासी धर्म चाहिए, 32 जनजाति कहता है हमको सरना धर्म चाहिए। ये 64 जनजाति है कौन है यार? ये 64 जनजाति हो गया है हमारे झारखंड में, हमारे इंडिया के बीच में। मैंने तो स्टडी में पाया है, मैंने तो स्टडी में ये सुना था कि 32 जनजातियों की समुदाय को आदिवासी कहा गया है, लेकिन आज की तारीख में दिखाई दे रहा है साहब ये 32 जनजाति नहीं, यहाँ पे तो 64 जनजाति है अध्यक्ष महोदय, आपने सही सुना। और आज 32 जनजाति अलग अलग समुदाय में अलग अलग ये बैठक कर रही है कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। लेकिन आज ये 64 जनजाति कहाँ से आया है? ये 64 जनजाति कहाँ से आया है? और इस झारखंड पे भोला भाला आदिवासियों को बलगराने फुसलाने का काम कर रहा है। ये 64 जनजाति कौन है? ये कहाँ से आया? क्या मतलब है इसका? इसके बारे में हमें समझने वाली जानने वाली बात है कि 32 जनजाति हमको ये चाहिए कहता है, 32 जनजाति हमको वो चाहिए कहता है। आखिर ये 32 जनजाति कौन है यार? आज लोकतंत्र परतंत्र आजाद भारत में भोला भाला आदिवासियों को आदिवासी परंपरा की वेशभूषा पहन के ओढ़ा के एक दूसरे को बांटने का काम कर रहा है। आज हमें सोचने और समझने वाली बात है आखिर ये 32 जनजाति कौन है जो आज अलग अलग समुदाय में अलग अलग पलड़ों में एक दूसरे के पक्ष विपक्ष तर्क वितर्क करने में तुले हुई हैं। आज आदिवासी धर्म की कोई बात करता है, आज कोई सरना धर्म की बात करता है। वास्तविक में ये 32 जनजाति है कौन? क्योंकि सरना धर्म मांगने वाले 32 जनजाति है और आदिवासी धर्म मांगने वाले 32 जनजाति है, तो टोटल हमारे झारखंड में 64 जनजाति हुआ ना भाई, 64 जनजाति हुआ। तो ये 64 जनजाति कहाँ से आया जो इस झारखंड पे अपनी पहचान को मांग रहा है, अपनी उस आइडेंटिटी को मांग रहा है? कहाँ से आया? लंदन से, अमेरिका से? कहाँ से आया है ये लोग? कहाँ से आया है ये लोग? पाकिस्तान से, यूरोप पे कहाँ से आया है ये लोग जो इस झारखंड पे आदिवासी की पहचान को मांगने के लिए आया है? क्योंकि मांग वही लोग करते हैं, मांगने का काम वही लोग करते हैं जो विदेशी से आए लोग ही मांगते हैं। आदिवासी लोग ये समझ में नहीं आता है, मांगने का काम वही लोग का है जो बाहर से आए लोग ही मांग कर रहे हैं और मांगते हैं। मैं भी कहीं जाता हूँ, कहीं लंदन जाता हूँ, कहीं अमेरिका जाता हूँ, तो मैं भी वहाँ की गवर्नर से, वहाँ की जिला अधिकारी से मैं भी मांगूंगा, मैं भी मांग सकता हूँ। ये मांगने का काम कौन लोग कर रहा है? विदेशी से आए लोग ही ऐसे तो मांग सकता है, क्योंकि यहाँ की जो स्थानीय, यहाँ की जो रीति रिवाज को तो यहाँ के मूल निवासी को तो समझता है, जानता है। तो फिर ये मांगने का मूल निवासी का है या फिर किसका है? ये आज हमें सोचने वाली बात है। जहां तक बात होती है, अब मांगने का तो काम विदेशी ही कर सकता है, स्थानीय लोग नहीं कर सकता, यहाँ का मूल निवासी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ का मूल निवासी वो खुद अपनी परंपरा को जानता है, यहाँ की खुद निवासी अपनी उस रीति रिवाज को पहचानता है, जिससे वही चीज को परिभाषित करते हुए सरकार को पेश करना है। यही उसकी कर्तव्य है और यही इसकी अच्छी पहल है। लेकिन आज 32 जनजाति के नाम पे आज मांगने का काम हो रहा है। ये क्या हो रहा है? आज हमें सोचने वाली और समझने वाली बात है कि आज अगर आदिवासी जनजाति 32 जनजाति 32 32 64 जनजाति अगर इस देश का निवासी अगर होता, इस देश का प्रथम निवासी अगर कहलाता, तो आज वो मांगते नहीं बल्कि अपनी रीति रिवाज, अपनी पारंपरिक तरीके को विश्लेषण करता, उसका परिभाषित करता, जिससे उस परिभाषित को देख करके सरकार उस पर अमल करेगी। लेकिन आज 32 32 64 जनजाति आज हमारे झारखंड पे अलग अलग पलड़ों पर मांग कर रही है। लेकिन मैं सच बताना चाहता हूं कि आप कहीं भी जाओगे तो आप मांग करेंगे, कहीं भी जाओगे मांगने का काम विदेशी ही करता है, स्वदेशी नहीं। स्वदेशी कभी मांग नहीं कर सकता, क्योंकि हम पंतंत्र और लोकतंत्र में रहते हैं। हम यहाँ पे मांगने का नहीं बल्कि हम अपनी परंपराओं को परिभाषित करने की आवश्यकता है, जिससे समझ करके सरकार कुछ आंख खोलेगी। लेकिन आज ये लोग कौन है? कहाँ से आया है? अमेरिका से, पाकिस्तान से, न्यूजीलैंड से? कहाँ से आया है ये लोग जो इस झारखंड पे मांगने का काम कर रहा है, अपनी आइडेंटिटी को मांगने का काम कर रहा है? आज हमें समझने वाली और बुझने वाली बात यह है, जहां तक बात होती है सरना धर्म की और आदिवासी धर्म की, मैं आपको दो ऐसे बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े
क्रांतिकारी लोगों के बारे में मैं आपको थोड़ा विस्तार जानकारी में बता देना चाहता हूँ। जब देखते हैं बिरसा मुंडा 1875 में जन्म हुआ, आपने सुना, आपने देखा, आपने जाना कि बिरसा मुंडा 1875 में जन्म हुआ है। 1875 से 1900 ईस्वी तक बिरसा मुंडा ने, मैं उस बिरसा की बात कर रहा हूं जो बिरसा मुंडा की जन संघर्ष नेतृत्व में मुंडारी खुटखटी, जहां आप बोलते हैं ना डोंबारी बुरू में शहीद हो गया। अपने उस साथियों को शहीद हो गया, उस हजारों लाखों जनजाति वहां पे शहीद हो गया जिसकी नेतृत्व में हो रही थी। मैं उस बिरसा की बात कर रहा हूं। मैं उस बिरसा मुंडा ने 1875 से 1900 तक ना सरना को धर्म माना है, ना आदिवासियों का आदिवासी धर्म माना है। आदिवासी धर्म माना है ना सरना धर्म माना है। ये दो धर्म बिरसा मुंडा 1875 से 1900 तक धर्म को कभी नहीं माना, ये माना ही नहीं। अगर आप कहोगे कि आदिवासी के लिए बिरसा मुंडा ने सरना धर्म माना है, आदिवासी धर्म माना है, तो आप गलत कर रहे हैं और गलत जा रहे हैं। क्योंकि बिरसा मुंडा 1875 से लेकर 1900 तक सरना को ना धर्म माना है, ना आदिवासी को धर्म माना है, कभी माना ही नहीं है। तो फिर इतनी बड़ी पुरानी, आप कहते हैं इतनी बड़ी पुराने साल से मांग चली आ रही है, आप कहते हैं कितनी साल से है, आजाद से पहले या फिर आजाद के बाद? आप कहते हैं बहुत पुरानी है। कितने साल पुरानी? आजाद से पहले, आजाद के बाद? क्योंकि बिरसा मुंडा ने आदिवासी की परंपरा, आदिवासी की अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी जगह जमीन ऐसे ही काय कुरीतियों पर आजादी प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया है। अब बात करते हैं रामदयाल मुंडा। आपने सही सुना, मैं उस रामदयाल मुंडा की बात कर रहा हूं जिस रामदयाल मुंडा तमाड़ दिवड़ी में पैदा होकर के अमेरिका में पला पड़ा। उस रामदयाल की मैं बात कर रहा हूं। आज उस रामदयाल 1939 ईस्वी में जन्म होके 1939 ईस्वी में जन्म होके 2011 तक आदिवासी धर्म, सरना धर्म को कभी जाना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। 1939 से 2011 तक सरना को कभी धर्म माना ही नहीं, सरना को कभी आदिवासी धर्म माना ही नहीं, आदिवासियों का धर्म आदिवासी धर्म कभी माना ही नहीं, आदिवासियों का धर्म सरना कभी माना ही नहीं 2011 तक। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह हो रही है कि जब 2011 की जनगणना को जब देखते हैं, आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति में रखा गया। अनुसूचित जनजाति में, जिसे आप आदिवासी कहते हो, जिसे आप एसटी कहते हो, जिसे आप शेड्यूल ट्राइब कहते हो, उस कैटेगरी में रखा गया। लेकिन आज उसकी धर्म क्या है? मैं जानना चाहता हूं, क्या है ये सरना धर्म? कहां से आया है ये सरना धर्म? किसने रखा है ये सरना धर्म? आज 1500 करोड़ आदिवासी कंफ्यूजन में है कि ये सरना धर्म है भी या नहीं। आज हमें सोचने वाले, समझने वाली बात यह है कि आज आदिवासी, भोला भाला आदिवासियों को अपनी सत्ता विपक्ष पक्ष करने के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए धर्म, खरम, जाति, जात पात के नाम से एक दूसरे को बलगराने और फुसलाने का काम कर रहा है। ये लोग कौन है? इस झारखंड, इस धरती पे, आजाद भारत में, जहाँ स्वतंत्र भारत में, लोकतंत्र परतंत्र की भारत में ऐसा काम करने का हो रहा है। आज हमें ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए जिससे आदिवासी की पहचानता को, आदिवासी की रीति रिवाज को, आदिवासी की परंपरा को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। ऐसा चीज को आज आदिवासियों को बलगराने फुसलाने का काम हो रहा है। लेकिन आज हमें दुर्भाग्य की बात यह हो रही है कि बिरसा मुंडा ने सरना को कभी धर्म माना ही नहीं, आदिवासी को कभी धर्म माना ही नहीं। रामदयाल मुंडा में सरना को कभी धर्म माना ही नहीं, आदिवासी को कभी धर्म माना ही नहीं। रामदयाल मुंडा 1939 से 2011 के बीच में सरना को जिक्र जरूर किया है, और जिक्र इसलिए किया है क्योंकि आदिवासी की पारंपरिक परंपरा सभ्यता के अनुसार सत्संग जहां पूर्वज को गाड़ते हैं, सरना जहां पूजा स्थल, तीसरा नाचने का अखाड़ा, जहां नाचने का जहां झुंड होता है उस जगह को अखाड़ा कहा रामदयाल मुंडा जी ने। ये तीन चीजों को उसने निर्धारित किया है। सरना को पूजा स्थल कहा, नाचने की जगह को अखाड़ा कहा, फिर पूर्वज को गाड़ने के लिए उस जगह को सत्संग कहा। आज रामदयाल मुंडा ने सरना को धर्म कभी नहीं कहा। लेकिन आज ये कौन शख्स है? ये शख्स कौन है ये जिसे आदिवासियों को बलगराने फुसलाने का काम कर रहा है हमारे इस स्वतंत्र परतंत्र भारत में, जिसे आज हमें जानने और समझने वाली बात है। लेकिन
जब भी बात होती है किसी तरह की आदिवासियों को, भोला भाला आदिवासियों को बलगराने फुसलाने का काम हमारा झारखंड में पालता जा रहा है, पुलता जा रहा है। ये आज की नहीं, आज की ही नहीं, लेकिन आज हमें समझने और बूझने वाली बात ये है कि आखिर ये इतनी बड़ी शख्स जिसे क्रांतिकारी पैदा किया है हमारा झारखंड पे, मैं उस क्रांतिकारी की बात कर रहा हूँ जो इस धरती झारखंड भूमि पर, इस भारत के छोटे से शहर छोटनागपुर जहाँ झारखंड कहा जाता है, जिसे आप झारखंड कहते हैं, उस झारखंड की धरती भूमि पर उसकी आवाज आज गूंज रही है। आज इतने बड़े शख्स ने सरना को कभी धर्म नहीं कहा, आदिवासियों को कभी धर्म नहीं कहा, फिर ये कौन है? कौन है ये शख्स इस झारखंड पे आज नया पहचानता लाने की कोशिश कर रही है? हमें समझने और देखने वाली बात है। जब बात होती है आदिवासी की धर्म की, अगर यकीन ना मानो तो आदिवासियों का धर्म आज तक किसी ने निर्धारित नहीं किया है। किसी ने निर्धारित नहीं किया है कि आदिवासियों का धर्म यही है। आज हमें सोचने और समझने वाली बात है। जहां तक बात होती है 32 जनजाति समुदाय शेड्यूल ट्राइब की मैं बात कर रहा हूं, उस 32 जनजाति की समुदाय को किसी ने धर्म के रूप में, उसकी धर्म को किसी ने निर्धारित नहीं किया है, किसी ने निर्धारित नहीं किया है। लेकिन आज हमें धर्म की आवश्यकता है या फिर जनगणना में प्रपत्र में कॉलम की आवश्यकता है, इसमें सरना होना चाहिए। आज हमें सोचने और समझने वाली बात यह है कि हमें आदिवासी के लिए शेड्यूल ट्राइब 32 जनजाति के लिए जनगणना के कॉलम प्रपत्र में सरना होना चाहिए या फिर उसकी धर्म की निर्माण करनी चाहिए। आज हमें सोचने वाली समझने वाली बात है। जब बिरसा मुंडा की जीवन काल में सरना को कभी धर्म कहा ही नहीं, आदिवासी को कभी धर्म कहा ही नहीं, रामदयाल मुंडा सरना को कभी धर्म कहा ही नहीं, आदिवासी को कभी धर्म नहीं कहा, बल्कि रामदयाल मुंडा ने सरना को पूजा करने की स्थल कहा है। और उस जगह पे पुराने तरीके से जस का तस ज्यों का त्यों पूजा की जाती है। उस पद्धति को रामदयाल मुंडा जी ने कहा आदि धर्म। रामदयाल मुंडा जी ने कहा आदि धर्म, आदि धर्म। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात हो रहा है कि हमारे आदिवासी जनजाति इस भोले भाले लोगों के बीच में ये धर्म का नाम कौन फैला रहा है? कौन है ये शख्स? हमें इसे जानना और चिन्हित करने की आवश्यकता है, जिसे आज आदिवासी इस छोटे से जंगलों के बीच में, भोला भाला बीचों के बीच में आज हंसता खिलता हुआ आज खुशी खुशी जीवन जिंदगी यापन कर रहा है। लेकिन आज ऐसे जनजाति के समुदाय में, ऐसे जनजाति के बीच में ये क्या हो रहा है? आज हमें समझने और बूझने वाली बात है। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा? हमारा उभरता झारखंड में ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर आऊंगा। तब तक के लिए जोहार झारखंड। आज देखेंगे कल।